Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of lung abscess. तो आज हम लोग देखेंगे लंग एब्सेस के अंदर कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है या लंग एब्सेस कैसे बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले लंग एब्सेस क्या है? जब छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं पस के साथ या पस के छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, इस तरह से जिसमें पस भरा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं लंग एब्सेस। ठीक है, तो लंग एब्सेस इज नथिंग बट अ स्मॉल पॉकेट्स विद पस इनटू दी लंग पैरेन्काइमा। ओके, कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो इसके कई सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पे 7 स्टेप्स मैंने लिख रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ईटियोलॉजी की वजह से, ठीक है, यानी कि कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से, जो कि हमारे कई सारे हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला निमोनिया, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से लंग एब्सेस स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो 90% आपको देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हो कि 90% लंग एब्सेस या निमोनिया के केस आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार ये स्ट्रेप्टोकोकस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर कर रहा है और हमारे लंग्स के अंदर इसकी एंट्री हो रही है। ये सारे स्ट्रेप्टोकोकस क्या कर रहे हैं, हमारे लंग्स के अंदर इस तरह से एंटर हो रहे हैं। लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एंटर हुए हमारे लंग्स के अंदर इस तरह से, और वहाँ पे इन्होंने इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे अंदर कुछ स्पेशल सेल्स, या आप कह सकते हो कुछ इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे रेड कलर के आप देख सकते हो इम्यून सेल्स हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं। भाई अब हमारी बॉडी कुछ तो करेगी इन्फेक्शन को मारने के लिए, राइट? तो इम्यून सेल्स, इन इम्यून सेल्स को हम लोग कहेंगे मैस्ट सेल्स फॉर्मेशन या एक्टिविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेड कलर की मैस्ट सेल फॉर्म हो गए। दिस इज मैस्ट सेल। ठीक है, अब मैस्ट सेल का काम क्या है? एक्चुअली इनका मेन काम क्या है तो ये इम्यून वाले सेल्स, लेकिन मेन इनका काम है एक अलग तरह का केमिकल रिलीज करना। ठीक है, वो केमिकल जो कि एलर्जिक रिएक्शन बनाने का काम करता है या एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब भाई हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आया है, फॉरेन बॉडी आई है, तो उसके लिए कुछ इम्यून केमिकल रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैस्ट सेल क्या करेंगे, इम्यून केमिकल्स को इस तरह से, यहाँ पे इम्यून केमिकल्स को इस तरह से रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, इन्होंने आसपास क्या किया, अपने इम्यून केमिकल्स इस तरह से रिलीज़ कर दिया। अब इम्यून केमिकल्स हैं तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे या इन्फेक्शन को मारने का काम करेंगे। तो ये जो इम्यून केमिकल्स हैं इनको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइंस या हिस्टामिन। ये लोग क्या करेंगे, ये 2 तरह का काम करेंगे। एक, सबसे पहले ये लंग्स के आसपास की या लंग्स के अंदर की ब्लड सप्लाई को, ब्लड वेसल्स को ब्रॉड कर देंगे या डायलेट कर देंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा करना। मान लो एक ब्लड वेसल इतनी पतली है तो इन्होंने इसको क्या किया, इन पे एक्ट किया और इनको इस तरह से चौड़ा कर दिया, डायलेट कर दिया। ठीक है, दूसरा ये क्या करेंगे, दूसरा काम इनका क्या है, इंक्रीज WBCs। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ कर देंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो ब्लड वेसल्स को डायलेट किया है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जितने भी WBCs बनेंगे वो हमारे ब्लड के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स को इस तरह से मोटा कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, तो WBCs इसके अंदर से जल्दी जल्दी बाहर आने के लिए
लाइक बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर पतली ब्लड वेसल्स होगी तो WBCs एक एक करके या धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। अगर मोटी ब्लड वेसल्स होगी तो एक साथ ढेर सारे WBCs बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को जैसे ही डायलेट कर देंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ WBCs, ठीक है। WBCs प्रोड्यूस भी हुए और जल्दी जल्दी ब्लड से बाहर आ गए। जैसे ये ब्लड से बाहर आ गए, ये तुरंत ही क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का मतलब क्या है? एंटीजन कौन होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबॉडीज हमारे WBCs। अब इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी, ये एंटीजन थे हमारे, ठीक है, इनके साथ लग गई इस तरह से एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ लग गई। एंटीजन को एंटीबॉडीज़ ने मारना इस तरह से स्टार्ट कर दिया। जब मारना स्टार्ट किया तो जब फाइटिंग होती है तो आसपास के हेल्दी जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो इसी के साथ क्या होगा, आसपास के हेल्दी सेल्स भी क्या हो जाएंगे, इस तरह से डैमेज हो जाएंगे। जब ये डैमेज हो जाएंगे आसपास के सेल्स, तो यहाँ पे एक पस का पूल बन जाएगा, ये पस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पूल ऑफ पस, ठीक है। तो यहाँ पे पस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये पस बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हेल्दी सेल्स मर रहे हैं, ठीक, और इन्फेक्टेड सेल्स भी मर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर रहे हैं, WBCs भी मर रहे हैं, क्योंकि एंटीजन WBCs को मार रहे हैं, WBCs एंटीजन को मार रहे हैं। इस तरह से सब लोग की डेथ हो रही है। डेथ होने की वजह से यहाँ पे पस बनता चला जा रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर इस पस को रोका ना गया, इस पस को फैलने से रोका ना गया तो ये पूरे लंग्स में पस बनाने का और लंग्स को ख़राब करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे लंग हमारा कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली इन्फेक्टेड हो जाएगा। बट हमारी बॉडी ऐसा नहीं होने देती है। क्यों नहीं होने देती है? क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन केवल वहीं पर रहे और धीरे धीरे ठीक हो जाए। इसके लिए कि पस आसपास ना फैले, हमारी बॉडी क्या करेगी, फाइब्रिनोजेन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करेगी, फाइब्रिनोजेन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। फाइब्रिनोजेन का काम क्या है? फाइब्रिनोजेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्लॉट बनाने का काम करता है। अब आप यहाँ पे सोचो, यहाँ पे पस का पूल बन गया तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई थी, है ना, जो बीच की ब्लड सप्लाई थी वो भी टूट रही थी इनकी लड़ाई में, और यहाँ पे ब्लड भी बाहर आ रहा था। उसी ब्लड में हमारी बॉडी ने फाइब्रिनोजेन को इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही फाइब्रिनोजेन इंक्रीज़ हुआ, इस पूरे पस के एरिया के आसपास फाइब्रिनोजेन की एक लेयर बन गई एज अ क्लॉट, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर बन गई एज अ क्लॉट की तरह एक लेयर बन गई, ठीक है। इसके अलावा ये फाइब्रिनोजेन बीच में भी अप्लाई हुआ, पूरे पस के पूल में भी अप्लाई हुआ। तो ये फाइब्रिनोजेन ने क्या किया, छोटे छोटे पॉकेट्स बना दिए। भाई बीच में अप्लाई होगा तो छोटे छोटे पॉकेट्स बना देगा। इन्हीं छोटे छोटे पॉकेट्स जिसके अंदर पस भरा हुआ है, ये छोटे छोटे पॉकेट्स को हम लोग क्या कह देंगे, एब्सेस बोल देंगे। बहुत ईजिली मैंने आपको समझाया है, कुछ नहीं हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स में फैल गए। फैलने की वजह से अब हमारे अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करने वाले सेल्स हैं, जिनको हम लोग मास्ट सेल्स बोलेंगे, वो एक्टिवेट हो गए। मास्ट सेल ने दो तरह का काम किया, एक WBC को इंक्रीज़ किया, ब्रेन को मैसेज करेंगे कि भाई जल्दी जल्दी WBC बनाओ क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, तो WBC इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा, इन WBC को बाहर आने के लिए ब्लड वेसल्स को ये लोग क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, यानी चौड़ा कर देंगे। तो जो WBCs बने थे वो फटाफट से ब्लड वेसल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही लंग्स के अंदर WBCs बाहर आएंगे, वैसे ही वो एंटीजेंस को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो आसपास के टिश्यूज़ भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का पूल बन गया पस का।
पस का पूल क्यों बन गया? क्योंकि उसमें एंटीजन की भी डेथ हो रही है, एंटीबॉडीज़ की भी डेथ हो रही है, आसपास की ब्लड सप्लाई भी टूट रही है, इसके अलावा आसपास के सेल्स की डेथ भी हो रही है, जिसकी वजह से पस का एक पूल बन जाएगा। जहाँ जहाँ झगड़े होंगे, जहाँ जहाँ लड़ाई होगी, वहाँ पे पस का पूल बन जाएगा। अब पस का पूल इधर उधर फैल करके पूरे लंग्स में इन्फेक्शन ना फैला दे, उसके लिए हमारी बॉडी फिब्रिनोजेन को रिलीज़ कर देती है। ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। तो फिब्रिनोजेन रिलीज होकर के जहाँ तक पस का पूल बना था उसको एक लिमिटेड एरिया में कर देगा। लिमिटेड एरिया में करने के बाद बीच में भी अप्लाई हुआ था तो बीच में भी छोटे छोटे से पॉकेट्स बना देगा। इन्हीं पस के पॉकेट्स को हम लोग एब्सेस बोलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आप नोट्स देख लो, बहुत इजी नोट्स हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूँगी। इस नोट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।